का श्राप बेटों को कभी लगेगा ही नहीं। और भगवान सुखदेव वन की तरफ भजन करने के लिए जा रहे हैं। पीछे पीछे वेद व्यास जी हा पुत्र करके जा रहे हैं। वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी आप किसे बेटा मान रही हैं? ये कई बार आपका पिता बन चुका है। और व्यास जी पुनः लौट कर आ गए। इधर वेद व्यास जी लौट कर आए। भगवान सुखदेव बद्री विशाल के क्षेत्रों में जाकर भगवान का भजन करने लगे। सूत जी महाराज कहते कि मेरे गुरुदेव ऐसे प्रव्रजंत संत हैं। अब जो 6 प्रश्न किए ना, अब उनका जवाब दे रहे हैं। गुरु जी की वंदना हो गई, अब जवाब दे रहे हैं उन 6 प्रश्नों का। आइए कथा में प्रवेश करें। पहला प्रश्न क्या था? अभी थोड़ी देर पहले ही सुना था, जीव का कल्याण कैसे हो। भगवान सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जो जीव चाहता कि मेरा कल्याण हो, उसे भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? तो कहा है कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्याम पतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान सूत जी कहते हैं कि जो जीव चाहता कि मेरा कल्याण हो, उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब भगवान की भक्ति कैसी है? वैसे तो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति सुनेंगे अपन कल की कथा में, प्रहलाद जी बताएंगे 9 भक्ति। लेकिन अपन सीधी सीधी बात सुने भाई, अपन तो गांव के सीधे साधे लोग हैं, 9 भक्ति याद नहीं रख सकते। तो भक्ति होती 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की होती भक्ति? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो बताइए। एक होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो जिसमें भगवान से मांगा जाता है, और निष्काम भक्ति वो जो दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सवर्णम जना। भगवान देना भी चाहते हैं तो भी भक्त लेना नहीं चाहता है। अब महाराज सकाम भक्ति कैसी होती है आप जानती हैं? हाँ, महाराज देवनारायण की मंदिर में आएंगे, घर से 2 अगरबत्ती और इतनी सी मुट्ठी लेकर आएंगे, और यहां से महाराज इतना लंबा मांग कर चले जाएंगे। मांगते कि नहीं मांगते? नहीं मांगते। हाँ, भगवान के मंदिर जाएंगे, घर से 2 अगरबत्ती लेकर, वो भी तोल वाली, 20 पैसे की 2 अगरबत्ती लेकर गए, और 2 अगरबत्ती ले जाकर भगवान के मंदिर में भी महाराज गाएंगे और आरती गाएंगे। तो क्या गाएंगे? गाते ना, शायद आप भी जाते ही होंगे मंदिर, और मंदिर जाकर गाते ही होंगे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। भगवान के मंदिर गए और जाते ही क्या गाया? सबसे पहले यही गाएंगे, जय जगदीश हरे। ये लाइन गाती सबसे पहले गाएंगे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बाद की बातें बाद में, तुम माता पिता, तुम एक गोचर, तुम करुणा के सागर, ये सब बाद में। सबसे पहले किया तो क्या किया? मांगना किया। और आजकल तो एक परिस्थिति और बन गई है। क्या बनी है? महाराज घर से मंदिर जाएंगे तो महंगी चप्पल पहन के जाएंगे, और मंदिर जाने के बाद तो महाराज चप्पल खोने का भी बड़ा डर रहता है, चोरी होने का डर रहता है ना। तो क्या करेंगे कि महाराज चप्पल को भी ऐसी जगह उतारेंगे कि चप्पल के दर्शन भी हो जाएं और इधर भगवान के दर्शन भी हो जाएं, और बीच में ऐसे एंगल पे खड़े हों कि दोनों के दर्शन एक साथ हो, और फिर हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से स्तुति गाते हैं। क्या गाते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाँ, महाराज भगवान से कहेंगे कि तुमेव माता, माँ आप हो, तो चप्पल से कहेंगे कि पिताजी से कम तो आप भी नहीं हो। हाँ? अब बताओ, ऐसी भक्ति करेंगे और फिर आशा रखेंगे कि भगवान हमें दर्शन दे तो क्या देंगे? हाँ? देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। क्यों? देखो जी, भगवान से जाकर आप मांग रहे हो, लेकिन भगवान तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे ना, या भगवान भी मांगते हैं? आप सकाम हैं, लेकिन भगवान तो निष्काम है। और ध्यान से सुनना, आप जिसका संग ज्यादा करोगे, जिसको ज्यादा याद करोगे, उसके जीवन के गुण और अवगुण अपने जीवन में जरूर आ जाएंगे। हाँ, किसी क्रोधी व्यक्ति का संग करो तो आप खुद भी थोड़े दिनों में क्रोधी बन जाओगे। महाराज किसी भक्त का संग करो तो थोड़े दिन में आप में भी भक्ति के गुण आ जाएंगे। अरे भगवान निष्काम है और आप सकाम हैं, लेकिन निष्काम का संग करते करते एक दिन आप भी निष्कामी बन जाओगे। भगवान देना भी चाहेंगे तो भी देने का मन नहीं होगा। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। महाराज, भक्त के आगे तो भगवान वैकुंठ भी देना चाहें तो भी भगवान से वैकुंठ भी भक्त स्वीकार नहीं करता है। एक दक्षिण भारत में एक संत हुए थे, नाम था रामदास। भगवान राम के बड़े भक्त थे और भगवान राम के सामने जब भी बैठते तो वो एक ही बात कहते। क्या कहते? कि मैं अगर मांगू तुझे, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वो संत जी कहते कि मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूं और भक्ति के बदले में कुछ मांगू और आपने वो दे दिया, फिर मैं भक्त कहां रहा? भक्त नहीं, फिर तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। मैं प्रेमी नहीं, मजदूर बन जाऊंगा। भक्ति की आपसे कुछ मांगा, आपने दे दिया, फिर तो महाराज वो मजदूरी हो गई, भक्ति कहां रही? वो तो ये कहती, प्रभु मैं आपको भी मांगू ने तो आप भी भले ही मुझे मत मिलना, आपका मन हो तो मिलना, वरना आप भी मुझे मत मिलना। महाराज, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा बड़ी ऊपर की है। कहते हैं कि प्रेम की डगर अति सांकरी। महाराज, प्रेम की जो डगर है वो सांकरी है, सकरी है, उसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक प्रसंग याद आया, आपको निवेदन कर दूं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका में जब भी सोते तो उनकी रोम रोम से राधा 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 नाम सुनाई देता। भगवान की पत्नियां कहती, जी ऐसा क्या है राधा रानी में जो आप जगते समय तो उनको याद करते हैं, लेकिन सोने के बाद ज्यादा याद करते हैं? भगवान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा कि राधा रानी में क्या है। और एक दिन भगवान ने क्या किया? नाटक किया, क्योंकि कन्हैया नाटकबाज तो है। और एक नाटक किया पेट दर्द करने का। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा इतना भयंकर पेट दर्द कर रहा कि मैं मर जाऊंगा। महाराज, बड़े बड़े विद्यों को बुलाया गया, बड़े बड़े विद्य आए, अपना चूर्ण चटनी जो भी दवाई देनी थी सबने दवाई दी, लेकिन किसी दवाई का असर नहीं हुआ। भगवान को तेरे अब तो और ज्यादा दर्द कर रहा, और ज्यादा दर्द कर रहा। भगवान की पत्नियों ने, सभी विद्यों ने, भगवान के मंत्रियों ने कहा, रे प्रभु अब क्या उपाय किया जाए ताकि आपका पेट दर्द ठीक हो जाए?
भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं क्या बताऊं? तो किसी ने कह दिया महाराज आपका पेट कभी पहले भी ऐसा दुखा क्या? भगवान ने कहा एक बार पहले बचपन में दुखा था। अरे तो महाराज उस समय क्या दवाई की गई? भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस समय भक्तों ने अपने चरणों की धूल मेरे मुख में रख दी थी। भक्त अगर अपने चरणों की धूल मेरे मुख में रख दे तो मेरा पेट दर्द ठीक हो सकता है। महाराज सभी पीछे हट गए। वहां नारद जी भी खड़े थे, भगवान की पत्नियां भी थी, सबने मना कर दिया। अरे अपने चरणों की धूल भगवान को दे तो क्या नरक में जाना है क्या? हाँ? अगर भक्त अपने चरणों की धूल भगवान को दे दे तो बताओ नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? भगवान की पत्नियों से कहा कि आप ही दे दो। भगवान की पत्नियों ने कहा अगर हमने हमारे चरणों की धूल भगवान को दे दी तो महाराज हमारा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा ना, फिर हम नरकगामी हो जाएंगे, हम कैसे जाएंगे स्वर्ग? सबने मना कर दिया। नारद जी से कहा आप बड़े भक्त आप ही दे दो। नारद जी ने कहा ना, अगर मैंने मेरे चरणों की धूल भगवान को दे दी तो महाराज मेरा सारा भक्ति का तत्व ही खत्म हो जाएगा, मैं भी नहीं दूंगा। नारद जी डोलते फिर रहे हैं और डोलते डोलते नारद जी आ गए थे वृंदावन। और महाराज वृंदावन के यहाँ यमुना जी के किनारे गोपियां जल भरकर जा रही थी। नारद जी थोड़े उदास थे। गोपियों ने कहा रे नारद जी कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कह दिया द्वारिका से आ रहा हूं। अरे तो द्वारिका में हमारी कन्हैया कैसे हैं? नारद जी ने कहा बड़ी बुरी हाल है। गोपियों ने महाराज अपने पानी की घघरी को नीचे पटक दिया। कहा क्या हो गया हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को? उनको क्या हो गया है? नारद जी ने कहा कि आज उनका पेट दर्द जोर से कर रहा है। अरे तो द्वारिका में तो बड़े बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनको दिखाओ ने। नारद जी ने कहा सबको दिखा दिया लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही है। अरे तो दुनिया में कोई दवा तो होगी, यहाँ है दवा तो, क्या दवा है? नारद जी कहते कि भगवान ने कहा कि कोई भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दे दे तो मैं स्वस्थ हो सकता हूं। महाराज गोपियों ने अपनी चुनरी बिछा दी और यमुना जी के किनारे से महाराज अंजलि भर भर कर इतनी बड़ी गठरी बांध दी यमुना जी की रेत की। कहा नारद जी ये ले जाओ, ये हमारे चरणों की धूल है, ये लेकर जाओ और आज भी कन्हैया को देना और फिर कभी और पेट दर्द करे तो भी देना। नारद जी ने कहा रे गोपियों तुम अपने चरणों की धूल द्वारकाधीश पर ब्रह्म परमात्मा को दे रही हो, नरक में चली जाओगी। गोपियों ने कहा कि ऐसा स्वर्ग भी किस काम का जिस स्वर्ग में हमारा कन्हैया दुखी हो। हमें वो स्वर्ग नहीं चाहिए, हमारे प्राणधन श्री कृष्ण जहां खुश हो बस हमारे लिए तो वो नरक भी स्वर्ग से बढ़कर है। सज्जनों भक्त तो वो होता है जो भगवान देना भी चाहते हैं, भक्त लेना नहीं चाहते। और ध्यान दे के सुनना, मांगोगे तो घाटे में रहोगे, क्योंकि मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने मांगा है। और आप हम सभी क्या मांग सकते हैं? अरे महाराज दुनिया वाले क्या मांग लेंगे? 10-5 मंजिल का मकान मांग लेंगे, 10-20 करोड़ रुपए मांग लेंगे, 10-5 किलो सोना चांदी मांग लेंगे, इससे ज्यादा मांगेंगे क्या? अरे कोई हो सकता है एक आध देश का प्रधानमंत्री बनना मांग लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग सकते ना। लेकिन जब त्रिलोकी का नाथ देता है महाराज, वो अपने सामर्थ्य से देता है, मांगेंगे तो वो मिलेगा जो आपने मांगा है। बिना मांगी तो त्रिलोकी नाथ जब देते हैं, कहते हैं ना कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए सज्जनों क्यों मांगना? और मांग किससे रही है? भगवान से। किस भगवान से? जो भगवान अपने अंदर बैठा है। हाँ, भगवान के मंदिर जाकर अपन जब मांगते हैं तो भगवान को हंसी आती है। भगवान हंसते कहीं कर लो बात, मैं खुद इसके अंदर बैठा हूं फिर भी ये यहां आकर मांग रहा है। अपनी ही नजर में अपन भगवान को छोटा बना रहे हैं। अरे जो भगवान अपने हृदय में बैठा, क्या उसको पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए? मांगा तो उससे जाना चाहिए जिससे पता नहीं हो कि आपको क्या चाहिए। भगवान को तो सब पता है कि आपको क्या चाहिए।
इसलिए हो सके तो निष्काम, और निष्काम नहीं तो सकाम ही करो, लेकिन भक्ति करो तो सही। अब आप कहोगे महाराज भक्ति करें कैसे, मन लगता ही नहीं, तो क्या मन लगेगा क्या? महाराज मन तो कभी लग ही नहीं सकता है। आप ये चाहो कि मन लगे तो भगवान की माला फेरेंगे, मन कभी लगेगा ही नहीं। आप भजन करने लग जाओगे, एक न एक दिन मन जरूर लगेगा। एक बात बताओ, कोई गाड़ी है चल रही है, लेकिन महाराज 10 की स्पीड में चल रही है, ज्यादा स्पीड नहीं है, केवल मात्र 10 की स्पीड में चल रही है। जो गाड़ी 10 की स्पीड में चल रही है, लेकिन एक न एक दिन तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। अरे भाई देवली जाना है, 10 की स्पीड में चलने वाली गाड़ी आज 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, शाम तक तो पहुंचेगी। लेकिन जो गाड़ी यहाँ घर पे खड़ी है, क्या वो देवली पहुंचेगी 3 दिन में भी? आप भगवान के लिए चलना तो प्रारंभ करो, एक न एक दिन जरूर भगवान मिलेंगे। प्रेम से बोलो। दूसरा प्रश्न का जवाब दे रही हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? सार किस में है, किस देवता को पूजे और किस देवता को ना पूजे। भगवान सुखदेव सूत जी महाराज कहते हैं कि यहां जीव को एक पतिव्रता नारी की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? पतिव्रता नारी की तरह। और पतिव्रता नारी कैसी होती है जानती होंगी ना? हाँ, सब जानती हैं। भगवान राम जब वनवास को गए थे, माता जानकी भी उनके साथ गई। चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम में मंदाकिनी के किनारे माता अनसुईया ने माता सीता को बड़ा पतिव्रत धर्म का उपदेश किया था। बड़ा सुंदर पतिव्रत धर्म का निरूपण किया माता अनसुईया ने, सती अनसुईया ने। और माता अनसुईया कहती है माता सीता से कि पतिव्रता नारी कौन होती है? तो बताया क्या? एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। मन बचकाय पति पद प्रेमा, मन बचकाय पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। मन राम सिया राम जय रामा, राम सिया राम जय रामा, राम सिया राम जय रामा, राम सिया राम जय रामा। माता अनसुईया कहती है कि पतिव्रता नारी का क्या धर्म है? तो बताया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। पतिव्रता नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। क्या? कि मन बचकाय पति पद प्रेमा। अपने मन, वाणी और कर्म से अपने पति के चरणों की सेवा करें। कैसी सेवा? आजकल वाली नहीं, आजकल वाली हो जाती ना किन्हीं की। हाँ, यहाँ तो नहीं।